नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए तेज अंदाज में देखते हैं टॉप 100। पटना में डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 43 लाख रुपए की ठगी। शिकायत के बाद साइबर पुलिस ने बिहटा से आरोपी को किया गिरफ्तार। खाते से 78 लाख की निकासी, अकाउंट में 27 लाख कराया गया फ्रीज। नालंदा के परासी मिडिल स्कूल में मिड डे मील मामले में बड़ा खुलासा। न्यूज 18 की पड़ताल में रसोई शिक्षक और प्रधानाध्यक्ष के बीच मनमुटाव की बात आई सामने। आपसी तालमेल नहीं रहने की सजा भुगत रहे बच्चे। पटना के गर्दनी बाग में छात्रों का महाधरना आज दूसरे दिन भी जारी। टीआरई 4 में एकल परीक्षा और निगेटिव मार्किंग हटाने की मांग। अररिया में किसान सरकारी रेट से ज्यादा कीमत पर खरीद रहे यूरिया। किसानों का आरोप 263 की जगह 350 रुपए प्रति बोरे मिल रहे यूरिया। छापेमारी के लिए कृषि टास्क फोर्स का गठन। मोतिहारी में कांवरियों से भरी ऑटो सिकरना नदी में पलटी। हादसे में गंभीर रूप से घायल ड्राइवर अस्पताल में भर्ती। सुंदरपुर से मोतिहारी आ रही थी ऑटो। छपरा में जमीन के लिए खूनी झड़प। मशरक के देवरिया नरौली टोला में जमकर चले लाठी डंडे। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। भागलपुर में कुआं पुल बंद होने से सांसद अजय मंडल ने खड़ा किया सवाल। पुल को क्षतिग्रस्त घोषित करने पर उठाए सवाल। स्कूल आने जाने वाले बच्चों की बड़ी परेशानी। शेखपुरा में कोचिंग पहुंचे 2 छात्रों पर आपसी रंजिश को लेकर हमला। मारपीट में घायल 2 छात्र सदर अस्पताल में भर्ती। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। पटना में गोली लगने से युवक की मौत का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेम प्रसंग बना युवक की हत्या का कारण। हत्याकांड में शामिल आरोपी गिरफ्तार। पटना में अवैध हथियार के कारोबार पर बड़ा खुलासा। अल्पा कॉलोनी पुल के पास हथियार खरीद बिक्री करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार। 1 देसी पिस्टल और 5 कारतूस बरामद। औरंगाबाद में सांप काटने से 50 साल के एक व्यक्ति की मौत। जमहोर थाना क्षेत्र के चिचमी गांव की घटना। हादसे के बाद परिजनों में मचा कोहरा। औरंगाबाद में टिकारी नदी में गिरने से बुजुर्ग की मौत। देव थाना क्षेत्र में ददपा गांव की घटना। परिजनों की शिकायत पर शव की तलाश में जुटा जिला प्रशासन। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने युवक की पीट कर की हत्या। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव की घटना। शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में तांत्रिक की हत्याकांड का 72 घंटे के अंदर खुलासा। अंधविश्वास और अवैध संबंध में हुई तांत्रिक की हत्या। पुलिस ने 3 आरोपी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। मोतिहारी की घोड़ासहान थाना पुलिस ने 16 कांडों में जब्त शराब को किया नष्ट। सीओ की मौजूदगी में की गई कार्रवाई। शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बनाया बड़ा एक्शन प्लान। शेखपुरा में दबंगों ने विधवा महिला पर लाठी डंडों से किया हमला। बकरी के घर में घुस जाने का बहाना बनाकर की गई मारपीट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जहानाबाद में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के सुरक्षा गार्ड सदर अस्पताल से मार्च निकालकर डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। सौंपा गया ज्ञापन। बिहार में आज शाम 5 बजे सम्राट कैबिनेट की होगी अहम बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद। सरकार की बैठक पर टिकी सभी की नजरें। तेजस्वी यादव का लोक भवन मार्च आज। छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की घटना का करेंगे विरोध। एनडीए का तंज। घटना के 20 दिन बाद जागे हैं तेजस्वी। सुल्तानगंज में कच्ची कांवरिया पथ पर भोलेनाथ के दिखे अनोखे भक्त। बाबा को कंधे पर बिठाकर ले जा रहे बाबाधाम। पश्चिम बंगाल के संतोष कुमार आंखों पर पट्टी बांधकर जा रहे देवघर। सावन में बाबा को जल चढ़ाने के लिए लोगों में उत्साह। औरंगाबाद के राकेश पासवान बाबा को जल चढ़ाने के लिए रेंगते हुए जा रहे बाबाधाम। बिहार के 11 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने ठनका गिरने की जारी की चेतावनी। 20 अगस्त से 25 अगस्त तक बारिश होने की संभावना। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच के आंदोलन का प्रथम चरण पूरा। जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने बताया कि अब वह आंदोलन का दूसरा चरण शुरू करेंगे। धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान पर पुलिस का शिकंजा। मुठभेड़ में लेवी वसूलने आए 2 अपराधी घायल, तीसरा फरार। नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस। जहानाबाद में शराब तस्करों पर बड़ा एक्शन। ट्रक से करीब 50 लाख से ज्यादा की शराब बरामद। राजस्थान के रहने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार।
भोजपुर के चरपोखरी के +2 स्कूल में बड़ा हादसा है। स्कूल की जर्जर भवन की छत का हिस्सा अचानक टूटकर गिरा, एक शिक्षक घायल, इलाज जारी। यूपी के मेरठ से गिरफ्तार हुआ पूर्णिया का रहने वाला आतंकी मोहम्मद जफर। आतंकी संगठन जैश से जुड़े तार, मदरसे के नाम पर चंदा लेकर पाकिस्तान भेजने और लोगों को जिहाद के लिए उकसाने का आरोप। नालंदा के नूरसराय प्रखंड के मिडिल स्कूल परासी में मिड डे मील में घोर अनियमितता। एमडीएम खाने से 14 बच्चे बीमार। एमडीएम में नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर डालने का आरोप। जैश का आतंकी मोहम्मद जफर मेरठ से गिरफ्तार, पूर्णिया का है निवासी। मदरसे के नाम पर चंदा लेकर भेजता था पाकिस्तान, लोगों को जिहाद के लिए उकसाने का आरोप। जहानाबाद में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की हुई बड़ी कार्रवाई। ट्रक से शराब की बड़ी खेप बरामद। शराब की कीमत 50 लाख से ज्यादा बताई जा रही। दरभंगा में युवक ने फंदे से लटक कर दी जान, परिजनों ने पुलिस पर लगाया दबाव बनाने का आरोप। टेक्निकल सेल की टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला, सर्विस पिस्टल छीनी। पटना में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रहा था युवक। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। भागलपुर के पचगछिया स्कूल मैदान में कट्टा लहराने का वीडियो वायरल। वीडियो से इलाके में हड़कंप, शराब कारोबार के विवाद में फायरिंग का आरोप। गयाजी में 55 साल के व्यक्ति की गला रेतकर हत्या, आपसी विवाद को लेकर वारदात को दिया अंजाम, आरोपी गिरफ्तार। रामगढ़ में 13 हाथियों का झुंड अब भी डेरा जमाए। सोमवार को हाथियों ने ली थी 2 महिलाओं की जान। सायरन और मशाल से हाथियों को भगाने की कोशिश। चाईबासा के गुआ में कारो नदी की ओर गया 13 वर्षीय छात्र 3 दिन से लापता। नदी किनारे मिले पैंट चप्पल, डूबने की आशंका। परिजन और पुलिस लगातार खोजबीन में जुटे। वैशाली में महिला ने युवक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का लगाया आरोप। तलाक के बाद शादी से मुकरा युवक, महिला ने की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग। लखीसराय में बच्चे की हुई इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने पड़ोस के 2 बच्चों पर लगाया मारपीट का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुमला में 5 लाख का इनामी जेजेएमपी उग्रवादी रामदेव लोहरा गिरफ्तार। कार्रवाई में रामदेव के साथ 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। AK-47, AK-56 और SLR समेत कई हथियार बरामद। धनबाद में पिकअप से 3 गौमांस बरामद। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पकड़ा वाहन, तस्कर मौके से हुआ फरार। कटिहार में करंट की चपेट में आया बिजली मिस्त्री, स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से बचाए मिस्त्री की जान। बांस से तार हटाया हाथ से, फिर दिया CPR। सिवान में अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद मारपीट का वीडियो वायरल। 13 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज। एक आरोपी रितेश राम गिरफ्तार, दूसरे पक्ष से भी केस कराया। रोहतास के दिनारा हत्याकांड के 13 दिन बाद भी गांव में तनाव। जोगिया गांव में निषेधाज्ञा लागू, पुलिस बल तैनात। 600 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स, 5 पर कार्रवाई। औरंगाबाद में तेज रफ्तार हाइवा ने मोपेड में मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। चातर मोड़ के पास शिवगंज रफीगंज रोड पर हादसा। सीतामढ़ी में एक ही रात 10 घरों में चोरी, चोरों ने करीब 10 लाख की संपत्ति पर किया हाथ साफ। छत के रास्ते घरों में घुसे चोर, ताला तोड़कर वारदात को दिया अंजाम। दानापुर से प्रेम प्रसंग में विवाद को लेकर गोलीबारी, फायरिंग में एक युवक घायल, आरोपी गिरफ्तार। पिस्टल, कारतूस और खोखा समेत शराब बरामद। धनबाद में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में 2 अपराधियों को लगी गोली। लेवी वसूलने पहुंचे थे 3 गुर्गे। पटना के मसौढ़ी में पत्नी को गोली मारकर फरार हुआ पति गिरफ्तार। महज 3 घंटे में पुलिस ने आरोपी को दबोचा, देसी कट्टा और बाइक बरामद। मोतिहारी में फरार आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा, 3000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। देसी शराब के साथ 3 आरोपी दबोचे गए। आरा रेलवे स्टेशन पर 2 संदिग्ध मोबाइल चोर गिरफ्तार। RPF GRP की संयुक्त कार्रवाई में 2 मोबाइल बरामद। प्लेटफॉर्म 2 और 3 पर पुलिस की पैनी नजर।
कटिहार में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, गांजा तस्कर गिरफ्तार, 4 लाख से अधिक के कैश और गांजा समेत 2 भाई गिरफ्तार, मुख्य आरोपी पर 7 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज। मुंगेर में कच्ची कांवरिया पथ पर कांवरिया की मौत, असरगंज के पास अचानक बिगड़ी तबीयत, सड़क पर गिरे। समस्तीपुर के दिनेश दास की मौत से परिवार में मचा कोहराम। बेगूसराय सदर अस्पताल में युवती की मौत पर हंगामा, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। मौत के बाद अस्पताल परिसर में घंटों चला हंगामा। पटना में पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 14 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, शॉर्ट सर्किट से अगलगी की आशंका। बोकारो में जमीन के नीचे से उठ रही आग की लपटें, डस्ट भराई के बाद भी आग पर नहीं पाया जा सका काबू। प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल, खेती पर भी असर। गुमला में 2 कारों की जोरदार टक्कर, हादसे में दोनों कार क्षतिग्रस्त, एक चालक घायल। पुलिस ने दोनों कारें जब्त कर शुरू की जांच। अररिया में रील बनाने के दौरान कोसी में बहा युवक, हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। युवक की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। गिरिडीह में पुलिया के नीचे पलटा कांवड़ियों से भरा वाहन, हादसे में ड्राइवर समेत 9 कांवड़िया गंभीर रूप से घायल, घायलों की मदद में जुटे स्थानीय समाजसेवी। लखीसराय में कांवड़ियों से भरी बस सड़क के नीचे उतरी, हादसे में 10 कांवड़िया घायल, देवघर से नौबतपुर लौट रहे थे कांवड़िया। गुमला में पुल के नीचे पलटा अनियंत्रित हाईवा, हादसे में खलासी वाहन के अंदर फंसा, स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर खलासी को बाहर निकाला। अक्टूबर में बिहार यात्रा कर सकते हैं पूर्व सीएम नीतीश कुमार, रूपरेखा बनाने के लिए आज होगी बैठक। संजय झा समेत जेडीयू के बड़े नेता रहेंगे मौजूद। लखीसराय पहुंचे जनसुराज संस्थापक और विधायक प्रशांत किशोर, मंदिर में हुए भगदड़ मामले के घायलों और मृतक के परिजनों से की मुलाकात, जिला प्रशासन की तैयारी पर उठाए सवाल। आरा सदर अस्पताल पहुंचे सांसद सुदामा प्रसाद, मरीजों से मुलाकात कर जाना इलाज का हाल, स्वास्थ्य सुविधाओं और समस्याओं के लिए जानकारी। मोतिहारी में खनन मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने किया ऐलान, बिहार में अब निजी जमीन से मिट्टी की खुदाई करने वालों पर नहीं होगी खनन विभाग की कार्रवाई। झारखंड में सीबीआई जांच की मांग पर बीजेपी का बड़ा बयान, संजय सरावगी बोले सीएम हाउस भी सवालों के घेरे में, कहा संत रविदास जयंती पर गांव-गांव पहुंची जन्मभूमि की मिट्टी। भागलपुर में ऊर्जा विभाग की ओर से शहर के टाउन हॉल में सौर मेला सह सोलर पैनल लोन मेला का आयोजन किया गया। ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार ने किया उद्घाटन, जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक रहे मौजूद। भागलपुर को विकसित करने को लेकर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, स्थानीय एक होटल में कार्यक्रम का आयोजन। ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल सहित जिले के सभी विधायक और सामाजिक संगठन हुए शामिल। छात्रों के धरने पर सांसद संजय यादव का बयान, कहा अपनी मांगों को लेकर छात्र बैठे हैं, बिहार को झारखंड से सीखने की है जरूरत। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी की बड़ी कार्रवाई, एक सोमालियाई नागरिक को किया गिरफ्तार, वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में रह रहा था युवक। दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का संजय झा ने किया निरीक्षण, 643 करोड़ की लागत से बन रहा 62,800 वर्ग मीटर का टर्मिनल में दिखेगी मिथिला की कला और संस्कृति की पहचान। शेखपुरा के बरबीघा में अचानक रुका स्वास्थ्य मंत्री का काफिला, श्री कृष्ण सिंह की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, जेडीयू कार्यकर्ताओं ने निशांत कुमार का किया स्वागत। सिवान के महाराजगंज में जमीन रजिस्ट्री के नए नियम का हो रहा विरोध, कातिब स्टाम्प वेंडरों ने किया प्रदर्शन, जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस होने से लोग नाराज। पटना में इलेक्ट्रिक वाहन चालकों की परेशानी होगी जल्द खत्म, इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के लिए चार्जिंग स्टेशन की सौगात, बिहार के 23 जिलों में 219 चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। एम्स पटना में पहली बार लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट सफल, पत्नी ने पति को लीवर का हिस्सा किया दान, 54 वर्षीय मरीज को मिली नई जिंदगी।
औरंगाबाद के देव में आजादी के जश्न पर फुटबॉल मुकाबला। देव की टीम ने दाऊदनगर को 3 गोल से हराया। खिलाड़ियों को अंगवस्त्र और मोमेंटो से किया गया सम्मानित। सीतामढ़ी में एसएसबी का 21 दिवसीय ब्यूटिशियन प्रशिक्षण शुरू। 40 महिलाओं और युवतियों को मिलेगा रोजगार परक प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र और ब्यूटिशियन किट। सारण की बहू मोनी कुमारी ने रचा इतिहास। यूरोप में 5,643 मीटर की ऊंचाई पर फहराया तिरंगा। माउंट किलिमंजारो के बाद दूसरी बड़ी कामयाबी। सीतामढ़ी में डीएम रिची पांडे ने लगाया जनता दरबार। शिकायतों पर अधिकारियों के दिए समाधान के निर्देश। कलेक्ट्रेट में लोगों की समस्याओं पर हुई सुनवाई। बोकारो में दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता। देश भर में 900 से ज्यादा तीरंदाज खिलाड़ी ने दिखाया दम। 19 से 27 अगस्त तक चलेगा राष्ट्रीय मुकाबला। धनबाद में तेज बारिश से एक घर फिर कमजोर निर्माण की खुली पोल। जयप्रकाश नगर में एक मकान की दीवार अचानक भरभराकर गिरी। दीवार के पास खड़े कई मोटरसाइकिल दबने मलबे में दबी। चाईबासा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच कुदरत का खूबसूरत नजारा दिखा। बदगांव में टेवी घाट में स्थित प्रसिद्ध हिरणी फॉल बारिश के बाद उफान पर। करीब 121 फीट की ऊंचाई से गिरती जलधारा की रफ्तार। मोतिहारी के अंबेडकर छात्रावास में सही भोजन नहीं मिलने से छात्रों ने जमकर किया हंगामा। छात्रों ने गुणवत्तापूर्ण खाना नहीं मिलने का लगाया आरोप। नाराज छात्रों ने खाना नहीं खाया। सिमडेगा में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश अब लोगों के लिए बनी आफत। पुलों के ऊपर से बह रहा पानी, कच्ची सड़कें भी क्षतिग्रस्त। रांची समेत झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। राजधानी में देर रात से हो रही बारिश। कांके में करीब 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला। अरविंद कुमार चौधरी को बीपार्ड पटना का अतिरिक्त प्रभार। एचआर श्रीनिवास बने ग्रामीण विकास विभाग के एसीएस। धनबाद में तेज बारिश ने एक बार फिर कमजोर निर्माण की पोल खोल दी। जयप्रकाश नगर में एक मकान की दीवार अचानक भरभराकर गिरा। दीवार के पास खड़ी कई मोटरसाइकिल मलबे में दबी। वैशाली में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। लालगंज थाना के एक चौकीदार को एसपी ने किया तत्काल प्रभाव से निलंबित। शराब पीकर नर्तकी के साथ डांस करने का वीडियो हुआ था वायरल। पूर्वी चंपारण के विभिन्न प्रखंडों में सहयोग शिविर का किया गया आयोजन। मोतिहारी सदर अनुमंडल के गोढ़वा और रुलही पंचायत में भी सहयोग शिविर। जिलाधिकारी ने सुनी समस्या। गोपालगंज समेत पूरे बिहार में बिजली उपभोक्ता की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष पहल शुरू। 22 अगस्त तक जिले भर में बिजली बिल सुधार शिविर का आयोजन। डीएम समीर सौरभ ने दी जानकारी। सीतामढ़ी में अल्पसंख्यक एकता मंच का भूख हड़ताल। अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण की मांग तेज। 25 साल से निलंबित छात्रावास का काम शुरू कराने की मांग। सरायरंजन के एसआर कॉलेज को बचाने की मुहिम तेज। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के रूट में बदलाव की मांग। पदयात्रा सरायरंजन से पटना पहुंचा। मधुबनी में दिशा की बैठक में डीएम एसएसपी रहे नाराज। डीएम एसएसपी की गैर मौजूदगी से नाराज हुए सांसद विधायक। जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की कही बात। रामगढ़ के गोला में कुएं में गिरे 2 हाथी। 3 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचाए दोनों हाथियों की जान। वन विभाग ने की हाथियों से दूर रहने की अपील। पटना के थानों में गड़बड़ी करने वाले पुलिस पदाधिकारियों की नहीं होगी खैर। एसपीएम के जरिए डीजीपी हर थाने का रखेंगे पैनी नजर। डीजीपी के पास होगी हर थाने की रियल टाइम जानकारी। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर घटने से लोगों को मिली राहत। नदी के जलस्तर और तटबंधों पर लगातार रखी जा रही निगरानी। चाईबासा में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़कों पर जलजमाव। आमला टोल में धंसा घर। झारगांव पुल पर नदी का पानी ओवरफ्लो। आवागमन ठप। गोपालगंज के डीएम ने चुनावी मंडल कारा की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। जेल परिसर के सुरक्षा इंतजामों की बारीकी से की जांच। बंदियों की समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। सासाराम में बारिश ने मौसम ने किया सुहाना। लोगों को गर्मी से मिली राहत। किसानों के लिए बरसात हुई फायदेमंद। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद एनटीए ने अपनी परीक्षा टीम में किया बदलाव। करीब 600 विशेषज्ञों को हटाया। 20 नए अफसर किए जाएंगे शामिल।
दिल्ली में आज से 56 स्पेशल लेडीज ई बसों की शुरुआत। 200 नई ई बसों का भी होगा संचालन। सीएम रेखा गुप्ता दिखाएंगी हरी झंडी।